हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रहमानी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइगर हिटर तेरा एक आदमी नारा लगा तो आप खड़े हो गए अगर लगाया किसी माशाअल्लाह। तो उसने जब देखा हाफिज जी ने जब सब कुछ काट कर सबको अलग कर दिया तो उसी वक्त वो दहरिया जो है सजदे में गिरा। अब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा, सुन लो सूडान, इजराइल और बर्मा, फ्रांस वालों कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। और सुन ले दुनिया वालों, आज तो मैं देख रहा हूँ, हम लोग सब देख रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुरान के साथ, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं मीनार के नाम पे, कहीं अजान के नाम पे, कहीं नमाज के नाम पे, ये नहीं करो तो वो मत करो, ये मत करो, कोई ये बोल रहा कोई वो बोल रहा। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि अगर कोई जनवरी में बुराई करता अल्लाह करम फरमा दे तो फरवरी में ईमान ले आता है। बोलो यार, सब मिल के बोलिए। फरवरी में गड़बड़ी, अल्लाह का करम। मार्च में ईमान, मार्च वाला अप्रैल मई जून में। इस तरह दुनिया में तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ के आपको उठाना चाहता हूँ। हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, गुस्ताखी जो लोग कर रहे हैं, उसका जवाब मैं नूरुल इस्लाम के स्टेज से दे रहा हूँ। कैसे शेर समाप्त करें कि पूरे ईसाइयों, यहूदियों और जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं, जो हम नहीं चाहते कि हम लोग ठीक ठाक से रहें, वो सुन ले कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। निकल कर, एक भी हाथ नीचे मत रखो भैया, हाथों को उठा लो। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे और खुदा के सामने वो सर अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो सर अपना सर झुकाएंगे। नमाज नहीं पढ़ने देंगे इंशाअल्लाह। देखें कि मुझे नमाज नहीं पढ़ने दोगे, मुसल्ला को भी जाएंगे नमाज मुसल्ला, मुसल्ला वो भी जाएंगे नमाज पढ़ाएंगे। और ये मदरसा नूरुल इस्लाम आपसे क्या कह रहा है, आपके बच्चों से, आपके परिवार से, कि बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। और जो हमें भगाना चाहते हैं वो सुने कि यही पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा।
गाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला जिंदाबाद। जाएगा नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। भगाने में चलो, भागो, ये करो। और ऐसे क्या होता है, हम लोग यही कहे सुभान अल्लाह, यही पैदा हुए इंशाअल्लाह यही पे मरेंगे। लेकिन देखो शेर कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, हर वतन से प्यार है सबको। मोइनुद्दीन वतन से प्यार है हमको। मोइनुद्दीन वाले हैं और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अरे हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले, लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पूरी दुनिया आज दो हिस्सों में बढ़ चुकी, दो लाइन है, तीसरी कोई लाइन नहीं है। एक इस्लाम के पक्ष में है, एक विपक्ष में है। लेकिन खुदा की कसम आप देखिएगा कि मुल्क अलग है, नॉलेज अलग है, अंदाज अलग है, फिक्र अलग है। लाइन दो, विपक्ष है। आज देखिए आप, अमेरिका इस्लाम के पीछे, ईरान इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे है। और चले आप, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, इस्लाम के पीछे है। लेकिन इस्लाम फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खुदा की कसम सब यही यहाँ बताने के लिए खड़े हुए हैं कि दुनिया में अगर कोई मजहब है जो सबको लेके चल सकता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, तो मजहब इस्लाम है। ये तोड़ने की बात नहीं करता, खुदा की कसम ये जोड़ने की बात करता है, ये मोहब्बत की बात करता है, ये नफरत की बात नहीं करता। नफरत की बात कौन करते? देखिए अमेरिका में एक बहुत बड़ा यूएस का प्रोफेसर था जिसका नाम था मिस्टर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है वो इस्लाम एक्सेप्ट करता है। कैसे करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ तेजी के साथ। उसने एक मर्तबा लिख दिया एक बोर्ड के ऊपर कि इस्लाम द कुरान इज नॉट एन एक्यूरेट बुक। ये कुरान पाक जो है ये सही और दुरुस्त किताब नहीं है। माज़अल्लाह। लोगों ने पूछा आपने कैसे कह दिया ये दुरुस्त किताब नहीं है? तो उसने कहा कि तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है 21वें पारे में सूरतुल अहज़ाब में आयत नंबर 4 में अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे। लो हैरत की बात है, ले रजुल का माना आदमी है और वो मर्द कर रहा है। आज की दुनिया में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। एक साहब मुझको मिले, कहा मौलाना साहब ये कुरान शरीफ में हमें समझ में नहीं है क्या कहा। कहीं लिखा हुआ वस्साबिऊन, कहीं लिखा वस्साबीन, कहीं लिखा अल्लदीना, कहीं लिखा अल्लदैन, कहीं लिखा लसाहिरुल मुबीन, कहीं लिखा लसिहिरुल मुबीन। ये क्या है? ये मिस्टेक है क्या? हमने कहा माज़अल्लाह तुम कैसे समझ जाओगे? जब तुम कुरान पढ़ोगे तब तो मालूम होगा कि सियाक़ से बात के एतबार से वो जुमले वहाँ पे क्यों है। तो उसने कहा कि कुरान में लिखा हुआ ले रजुल,
रजुल का माना मर्द, वहां पे माना है आदमी। आप कुरान पढ़ोगे तो देखोगे 95% खिताब मर्दों से किया गया है, मगर औरतें भी कबा उसमें दाखिल है। तो वहां पे माना है अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर 2 दिल नहीं रखे, मगर ले रजुल का माना वो ले रहा है मर्द। कहा मौला, तो एक आदमी से पूछा, एक लड़के से, जिसने इतराज किया कि सर तुमने कैसे कह दिया कि कुरान दुरुस्त किताब नहीं है? कहा देखो लिखा हुआ है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर 2 दिल नहीं रखे, तो क्या औरतों का नाम यहाँ क्यों नहीं है? औरत का भी नाम होना चाहिए। क्या औरतें 2 दिल रखती है? बस इसी को पकड़कर वो उछलने लगा कि औरत का नाम क्यों नहीं है। ये कोई सवाल ही नहीं है, निहायत जाहिलाना सवाल, कोई मतलब नहीं, मगर उसको लेना था तो वो उड़ा रहा। 3000 लोग कॉलेज में आ गए, यूनिवर्सिटी में, सबको बता रहा है कि देखो कुरान में ये है, कुरान में वो है। 18 साल का एक हुसैनी गरम और कहा है प्रोफेसर कुरान अल्लाह की किताब है। बोलो बोलो अल्लाह के बोलो, कुरान दुरुस्त किताब है, कुरान सही किताब है। उसने कहा कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि औरतें 2 दिल रखती हैं। उसने कहा हाँ औरतें 2 दिल रख सकती है। उसने कहा कैसे? कहा एक औरत 2 दिल रख सकती है। कहा कब? कहा जब जो माँ बनने वाली होती है। ए दुनिया वालों, वो कोई और किताब होगी जिसमें तुम हाथ रखना। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, क़यामत तक लाजवाब। बोलिए। और बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वो पता नहीं कहाँ में लेकर के आया था, वो कहाँ चला गया होगा, कहाँ पे है, तो दिख ही नहीं रहा। कुछ भी निकल सकता है, होशियार रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, इदारे शरिया रामगढ़, मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम। जहाँ पर आप लोग थक जाएं, किसी सवाल का जवाब अगर आप पाना चाहते हैं तो कुरान पाक को खोलिए, इंशाअल्लाह मंजिल पे पहुंच जाएगा। देखिए कुरान पाक में है, इस्लाम में बहुत मशहूर है, हमारा अकीदा है कि कायनात में हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। बोलो, हवा, पानी, मिट्टी, शजर, हज़र वगैरह वगैरह। लेकिन मैं सोचता था और भी बहुत सारे लोग हैं जो अकीदा कुछ और है, ये कैसे खुदा को याद करते हैं, जानवर भी हैं, ये कैसे याद करते हैं। लेकिन जब मदरसे में गया तो मुझे पता चला। क्या पता चला? मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कुछ साल पहले की बात है, जबलपुर में एक डॉक्टरों का एक शाखा टीम है, कम से कम 500 डॉक्टर। उसमें एक बहुत भयानक अस्पताल है जिसका नाम है स्वास्थ्य। तो वहाँ के कुछ डॉक्टर वगैरह आए हमारी कम्युनिटी में, कहे कभी हमारे यहाँ आइए संडे के दिन, तो हम कुछ दिखाना चाहते हैं। तो जब लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि आज हम आप लोगों का एक्यूपॉडीग्राम करना चाहते हैं। इसे गौर से देखें पढ़े लिखे लोग, एक्यूपॉडीग्राम करना चाहते हैं। बोला ये एक्यूपॉडीग्राम क्या है? कि आप एक मशीन पे सो जाइए और एक मशीन पे आप जब सो जाएंगे तो एक जो है एक मशीन आपके सीने के ऊपर रख दी जाएगी और स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा। आपका दिल कितना पंप कर रहा है, वैल्यूम कंडीशन क्या है, कहीं छेद तो नहीं है, कहीं सूजन तो नहीं है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो लोग जब उस पर एक आदमी सोया, फॉर एग्जाम्पल मैं, तो उसके बाद में एक मशीन रख दी गई और स्क्रीन पे सब कुछ इस तरह देख रहा था जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो इस तरह सोया हुआ है, मशीन लगी हुई है, सामने स्क्रीन है, सब कुछ का पता चल रहा है, दिल कैसे धड़क रहा है, एकदम सब कुछ ठीक है, खून का वैल्यू भी ठीक है, आवाज भी ठीक है, साउंड भी ठीक है, तड़पड़ाना भी ठीक है, धकधकाना भी ठीक है। तो डॉक्टर ने मरीज से पूछा, यानी मुझसे, कि मौलाना बताइए क्या आप दिल की आवाज को सुनना चाहते हैं? मैंने कहा जी सुनाइए। तो उसने वैल्यूम कंडीशन को बढ़ाया, जब कंडीशन को बढ़ाया तो आवाज आई। हमको बोला कि आपको मालूम है दिल क्या बोल रहा है? मैंने कहा नहीं, आप बताइए दिल क्या बोल रहा है। तो मुझको बता रहा है कि दिल की आवाज आ रही है लब डब। क्या आ रही है? लब डब की आवाज आ रही दिल से, लब डब लब डब लब डब। मैं अपने दिल में सोचा कि हाँ, दिल में जब कुफ्र का अंधारे होगा तो आवाज तो यही आएगी। पूरी दुनिया में
आप जहां जाए मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि दिल खून लेता भी है, देता भी है, लेता भी है, देता भी है। उस कैफियत का नाम उन्होंने लपडप दिया, कहीं धक धक, कहीं छुप छुप। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में पहुंचा, ला के बोलो, मैंने कहा हुजूर आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कोई कहता है दिल धक धक बोलता है, कोई छक छक बोलता है, कोई नप नप बोलता है, आप क्या बोलते हैं? तो हजरत ने फरमाया, ऐ रूहुल अमीन, अरे दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न लब लब बोलता है, अरे दिल तो रब रब बोलता है, दिल तो रब रब बोलता है। तो ये साइंस वाले आज कह रहे हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला 1400 साल पहले फरमाता है, सूरतुल इसरा 15वां पारा आयत नंबर 44, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहु। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो ये दुनिया वालों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, और दुनिया पे छा जाना चाहते हो, तो कुरान पाक को पढ़ो, पूरी दुनिया पे छाते नजर। और लाख के बोलिए, ये आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम लाइक दिस इन द कुरान दैट शुड बी चेंज्ड। बहुत सारी बातें हैं जो हालात के तहत इस्लाम में, कुरान में आप लोगों को बदलना चाहिए। हमने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की बातों में तब्दीली नहीं आ सकती, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। कहा क्यों नहीं? आप बदले। देखते कुर्सियां जब खराब हो जाती है, टूट जाती हैं, तो नई कुर्सियां आती हैं। मकान अगर इमारत जो है, बिल्डिंग जो है, ये बिल्कुल पुराने हो जाते हैं, तो हम उसको तोड़कर फिर से बनाते हैं। मस्जिद पुरानी हो गई, शहीद करके फिर से बनाते हैं, तो इसमें तब्दीली क्यों नहीं? मैंने कहा बेवकूफ, तू अल्लाह की बातों में तब्दीली करेगा, अल्लाह के निजाम में, कुदरती निजाम में, उसने कहा होना चाहिए हालात के तहत। मैंने कहा अच्छा, सूरज को देखो, सूरज किधर से निकलता है? बोलिए ना, पूरब से। मैंने कहा सूरज को देखो, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। मैंने कहा ये कानून बहुत पुराना हो चुका है, अब पश्चिम से निकलना चाहिए, पूरब में डूबना चाहिए। मैंने कहा बकरी के थन से दूध निकलता है, ये कानून पुराना हो चुका है, अब दूध नहीं शहद निकलना चाहिए। माँ के पेट से पहले बच्चा, फिर जवान, फिर ज़ईफ होकर इंतकाल होते हैं। अब ये कानून बदलना चाहिए, ज़ईफ पैदा होना चाहिए, बच्चा होकर मरना चाहिए, कानून बदलना चाहिए। मैंने कहा दो दो कितने होते? बोला 4। मैंने कहा 3 3 6। मैंने कहा कानून बदलो, 2 2 3 और 3 3 5। कहा मौलाना ये कैसे हो सकता? मैंने कहा हैरत की बात है, तुम ज्योमेट्री का एक हिस्सा नहीं बदल सकते हो और पुराने पाक बदलने की बात करते हो। खुदा की कसम, दुनिया इधर उधर हो सकती है, मगर कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकता है। जब तक मुसलमान जिंदा है, इंशाअल्लाह करबला से यही पैगाम मिला है क्या कि सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। और देखे आप कि दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, कभी अपना दल, कभी लोग, कभी जनता दल। इसीलिए दुर्गी के मदरसे वालों ने इस प्रोग्राम को किया है कि दुर्गी वालों, अगर तुम्हें लेना है तो दल वालों के पास नहीं, दिन वालों के पास आओ। दुनिया में, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते, अजमेर की धरती का सुल्तान बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान बदलेगा। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब तेजी के साथ फैलता जा रहा है।
मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन किया गया था मुझे बेंगलोर के एक प्रोग्राम में, मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊं। देखें आप, और इस्लाह मुआशरा इस जलसे से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट अ क्वेश्चन, why Islam, why Muslim men prohibited from wearing gold and silk? इस्लाम में मर्दों के लिए, इस्लाम में औरतों के लिए सोना और रेशम पहनना जीनत का हिस्सा है। औरतों के लिए, मर्दों के लिए ये हराम क्यों है, उनके लिए जायज क्यों है? इस्लाम अक्ल के मुताबिक मजहब है, एक के लिए जायज और एक के लिए हराम। वजह क्या है मौलाना बताएंगे? मैंने कहा कुछ वजह नहीं है, अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया, बस यही वजह है। कहा फिर भी कुछ, मैंने कहा चलो तुम कहते हो तो मैं कोशिश करता हूँ, आइए और देखें। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ इस्लाह मुआशरा के ऊपर, इस मदरसे के प्रोग्राम में आए, कुछ लेके जाए। सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास बाबुल लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। एक दिन अल्लाह के रसूल, हदीस नंबर 3595, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और उनके एक हाथ में रेशम का टुकड़ा और एक हाथ में सोने की अंगूठी, सोने को पकड़ा और हाथों को उठाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खतमन मिनल ज़हब व हमल क़ितअतन मिनल हरीर क़ाल हादान हरामुन अला दुहूरि उम्मती व हलालुन अला निसा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम समह लहु नबी अन यल्बस हरीर लिअन्नहु काना मरीज़ा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौइन मिन अल-क़िमाश फआताहु नबी अर्रुख्सा। अब्दुर्रहमान बिन औफ, ज़ुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर, क्योंकि इन्हें हर तरह की कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम